कर्नाटक सीमा विवाद पर विवाद गहराता जा रहा है। दोनों ही राज्य के मुख्यमंत्रियों का कहना है कि हम 1 इंच भी अपने राज्य की जमीन नहीं जाने देंगे। इस विवाद बार को और महाराष्ट्र भुनाने के के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने से पहले के मुख्यमंत्रियों की तुलना में इस विवाद को ज़्यादा गंभीरता से ले लिया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से विवादास्पद क्षेत्र को फैसला होने तक केंद्र प्रशासित प्रदेश घोषित करने की मांग की है। कुछ महीने पहले ठाकरे ने विवादास्पद क्षेत्र को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की तर्ज पर कर्नाटक अधिकृत महाराष्ट्र तक कहा था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा और विपक्ष के नेता एवं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस विवाद पर अपने पूर्ववर्ती की तरह प्रतिक्रिया दी है। हालांकि कई राजनीतिक विश्लेषणों के मुताबिक यह एक राजनीतिक मुद्दा है। कईयों के मुताबिक यह मामला राजनीतिक मुद्दा से भी बढ़कर है। दोनों राज्यों के बीच में बेलगावी, खानपुरा, निप्पाणी, नंदगांव और कारावार की सीमा को लेकर विवाद है। साल 1956 में भाषाई आधार पर राज्य के पुनर्गठन के दौरान महाराष्ट्र के कुछ नेताओं ने मराठी भाषी बेलगाव सिटी, खानपुरा, निप्पाणी, नांदगांव और कारवार को महाराष्ट्र का हिस्सा बनाने की मांग की थी। जब मामला बढ़ा तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मेहर चंद्र महाजन के नेतृत्व में एक आयोग के गठन का फैसला लिया। मेहर चंद्र महाजन ने भारत के जम्मू कश्मीर के विलय में अहम भूमिका निभाई थी। इसको लेकर कर्नाटक सरकार ने विवाद शुरू हो गया। कर्नाटक को तब मैसूर कहा जाता था। विवाद इसलिए शुरू हुआ था क्योंकि मैसूर के तत्कालीन मुख्यमंत्री एस निजालिंगप्पा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीपी नाइका के साथ बैठक में इसके लिए तैयार हो गए थे। हालांकि जब आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी तो महाराष्ट्र ने इसे भेदभावपूर्ण और अतार्किक बताते हुए खारिज कर दिया था। आयोग की रिपोर्ट में कहा गया था कि पूरे मामले को गुण दोष के आधार पर वस्तुनिष्ठ आकलन के आधार में इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि बेलगाव को महाराष्ट्र राज्य में मिलाने की अनुशंसा नहीं कर सकता। महाजन आयोग रिपोर्ट एक नज़र के लेखक सरजू काटकर ने बीबीसी हिंदी को बताया कि कर्नाटक इसके लिए तैयार हो गया था क्योंकि उसे 247 वालों गांव बेलगाव मिल रहा था, लेकिन उसे तंबाकू उत्पादक क्षेत्र निप्पाणी, वन संपदा वाले क्षेत्र खानपुरा को खोना पड़ा था। ये राजस्व दिलाने वाले क्षेत्र थे, लिहाजा कर्नाटक में असंतोष भी पैदा हो गया था। आयोग ने निप्पाणी, खानपुरा और नांदगाड़ सहित 252 गांव महाराष्ट्र को दे दिया। हालांकि महाराष्ट्र बेलगावी सहित 814 गांवों की मांग कर रहा था। सूरज काटकर ने कहा कि जस्टिस महाजन ने आयोग और शहरी क्षेत्रों का दौरा किया। वे समाज में आर्थिक तौर पर पिछड़े लोगों के पास गए ताकि मालूम कर सके कि वे कौन सी भाषा बोलते हैं और उनके बच्चों की शादियाँ किस इलाके में होती है। बेलगावी से 5 किलोमीटर दूर बेलगुंडी गांव को आयोग ने महाराष्ट्र को सौंप दिया था। दोनों राज्यों के बीच इस मुद्दे पर विवाद इतना गहराया कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री की बैठक से कोई हल नहीं निकला। दोनों राज्य अपनी जगह ना छोड़ने और ना ही लेने को नीति पर कायम रहे। इसके चलते यह मुद्दा लगातार उठता रहा। मराठी भाषी इलाकों को महाराष्ट्र में मिलाने की मांग के साथ ही महाराष्ट्र एकीकरण समिति का गठन हुआ। समिति के प्रतिनिधि नियमित तौर पर कर्नाटक विधानसभा पहुंचते रहे। हालांकि कर्नाटक की संस्थाओं की कोशिश किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी प्रत्याशी को जिताने की होती थी। हालांकि बाद के सालों में महाराष्ट्र एकीकरण समिति के प्रतिनिधियों की संख्या घटने लगी। 5 से 4, 4 से 3 और बिल्कुल लास्ट में नगण्य हो गई थी। महाराष्ट्र एकीकरण समिति के अध्यक्ष दीपक दलवी ने बीबीसी हिंदी से कहा, इसकी वजह विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन है क्योंकि अधिकारियों ने कई गांवों को शहरों से मिला दिया था। खानपुरा विधानसभा क्षेत्र में लोगों को आधिकारिक काम कराने के लिए 26 किलोमीटर से ज़्यादा दूर तक जाना पड़ता था। ऐसे में हम लोग कैसे चुनाव जीत सकते थे। इसके अलावा दूसरे कदम भी उठाए गए। दीपक दलवी के मुताबिक सरकारी आदेश की प्रतियां हासिल करने के लिए लोकतांत्रिक अधिकार और संवाद करने के अधिकार छीन लिए गए। हम इसे मराठी में करना चाहते थे, लेकिन यह हमें कन्नड़ में करना होता है। जब राज्यों का गठन भाषाई आधार पर होता है तो यह सरकार का दायित्व है कि वह भाषाई अल्पसंख्यकों को उनकी भाषा में संवाद करने की सुविधा मुहैया कराए। मुंबई स्थित राजनीतिक विश्लेषक महेश विजापुर ने बीबीसी हिंदी से कहा, यह मुद्दा खत्म नहीं हुआ है क्योंकि मराठी लोग अपनी भाषाई पहचान को लेकर संवेदनशील होते हैं। यही वजह है कि भाषा के मुद्दे से सभी राजनीतिक दलों को एकजुट रखा है। इस मुद्दे को लगातार उठाते रहने से अपनी पहचान जाहिर करने के साथ ही वे उम्मीद भी जाहिर करते हैं।
वहीं दूसरी ओर कर्नाटक में स्थित कुछ अलग से काटकर ने बताया कि महाराष्ट्र भाषी क्षेत्रों में तीसरी चौथी पीढ़ी आ चुकी है जिन्हें लगता है कि इस मुद्दे से उन्हें कोई मदद नहीं मिलने वाली है। कई बार बेलगावी में नेताओं के बयानों से सरगर्मियां बढ़ जाती है, लेकिन बेलगावी सबसे शांतपूर्ण इलाका है। रानी चेन्नम्मा यूनिवर्सिटी में राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर कमलाक्षी जी ताड़ासर ने बताया कि युवाओं का ध्यान रोजगार हासिल करने पर है। इस विवाद में उनकी बहुत दिलचस्पी नहीं है। हमारे अध्ययन में हमने 18 से 25 और 25 से 35 साल के आयु वर्ग में 300 प्रतिभाओं को शामिल किया। ये लोग अपने घरों में मराठी बोलते हैं और बाहर में कन्नड़ बोलते हैं। हालांकि एक दूसरे अध्ययन का हवाला देते हुए कमलाक्षी जी ताड़ासर कहती है कि लड़कियां मराठी सीखती है जबकि लड़के कन्नड़। जब हमने इन लोगों से इस बारे में पूछा तो लोगों का जवाब था कि बेटियां शादी करके महाराष्ट्र चली जाएंगी। हालांकि कामकाजी महिलाओं और आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्ग के लोगों में मिली जुली राय देखने को मिलती है। दीपक दलवी ने बताया 16 साल पहले 2004 में महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने कर्नाटक से 814 गांवों को हस्तांतरित करने की मांग की थी। यह मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है क्योंकि कर्नाटक मामले के सुनवाई में अनुपस्थित रहकर जिस तरह से बचता रहा है यह बहुत ही गंभीर विषय है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप ऐसी ही जानकारी पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।